हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नैम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो उनमें से जो है आज हम पढ़ेंगे बच्चे रोसन-मर्न्स रिडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है रोसन-मर्न्स रिडक्शन। हम देखेंगे कि रोसन-मर्न्स रिडक्शन में क्या होता है, क्या चीज प्रिपेयर होती है, क्या क्या चीजें हम लेते हैं, किनको हम आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि रोसन-मर्न्स रिडक्शन जो है ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। ठीक है, और इस एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चे, इन दिस रिएक्शन एसिड क्लोराइड लेते हैं। तो एसिड क्लोराइड आपको पता है कि RCO और Cl लेते हैं, ये एसिड क्लोराइड का जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड हम लेते हैं इन दिस रिएक्शन। व्हाट हैपेंस बेटा, एसिड क्लोराइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड क्लोराइड जो है वो हम लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। और चूंकि ये रिएक्शन है रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब ही होता है बच्चे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। अगर हम क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम एसिड क्लोराइड ले रहे हैं, इसमें हम हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ जो कैटलिस्ट यूज होगा वो होगा बेटा यहाँ पर हमारे पास पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम यूज होगा ऑन बैरियम सल्फेट। पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट is the catalyst which is used here in this reaction. That means in the reduction reaction of acid chlorides, which is specifically known as the Rosen-Mörns reduction. And this reaction is a special method of preparation for the aliphatic as well as the aromatic, but only aldehydes, not for ketones. Okay, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बेटा एसिड क्लोराइड के साथ, तो आगे जाकर हम देखेंगे RC और ये डबल बॉन्ड आपका ऐसे का ऐसे है कार्बन के साथ। बस ये क्लोरीन जो है ये आप देख रहे हैं कि इसकी जगह पे हम क्या देखेंगे बच्चे, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसकी जगह पर। तो हाइड्रोजन की कहीं ना कहीं जो है इस एसिड क्लोराइड के साथ क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। ठीक है, तो ये RCHO ग्रुप आपको पहचान करनी होगी कि ये CHO ग्रुप जैसे ही आ गया तो CHO ग्रुप हम एल्डिहाइड ग्रुप को कहते हैं बच्चे। तो इसको हम जनरली बोलेंगे कि सर ये हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। और साथ ही साथ जो है हम लिखेंगे बाई प्रोडक्ट, वो आ जाएगा यहाँ से जब क्लोरीन निकलेगा बच्चे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ होगा, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या कर सकता है बच्चे, HCl बना सकता है। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन हमने लिखी, इसका हम एग्जांपल जो है ये भी ले सकते हैं बच्चे। तो एग्जांपल में हम जैसे R ग्रुप लिया हुआ है हमने यहाँ पर RCOCl का, तो इसमें हम CH3 लिख सकते हैं बच्चे एग्जांपल। ठीक है, CO और Cl। इस एसिड क्लोराइड को यहाँ पर तो हमने जनरली लिखा हुआ था नाम इसका एसिड क्लोराइड, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो CH3 है इसको पढ़ते हैं बच्चों कॉमनली एसिड। ठीक है, और आपने सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड करना है एसिड के साथ, ये चीज देखकर हमने यहाँ पर लगाना है बच्चे ऑयल क्लोराइड, तो हम इसको एसिटाइल क्लोराइड करके बुलाएंगे। और एसिटाइल क्लोराइड के साथ हमने ठीक उसी तरीके से जैसे हमने जनरल रिएक्शन में बताया कि हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट करना है, और साथ ही साथ जो है हमने कंडीशन रखनी है कि पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट यूज करना है बच्चे यहाँ पर हमने। और आगे जाकर हम देखेंगे कि CH3 ये वाला R ग्रुप। ठीक है, और आगे आपके पास CO जैसे यहाँ पर है, बस Cl आपका यहाँ से बेटा निकल जाएगा और उसकी जगह पे H आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी जनरल रिएक्शन में बताया। ठीक है, यहाँ एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, R ग्रुप की जगह जो है यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का नाम है, यहाँ पर तो हमने नाम नहीं बताया था क्योंकि ये जनरल रिएक्शन थी बच्चों। यहाँ पर हमें नाम करना होगा इस एल्डिहाइड का, तो CH3 है। अगर हम इसका कॉमन नेम बताएंगे बच्चों तो कॉमनली आप इसको बताएंगे एसिटल्डिहाइड। क्या बताएंगे आप इसको, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यानी CH3 को मैंने आपको बताया कि CH3 अगर होगा इसको हम एसिड करके बुलाते हैं, बाकी एल्डिहाइड ग्रुप है तो आपने यहाँ पर एज अ सुफिक्स इसके साथ वर्ड एल्डिहाइड ऐड कर देना है, और रनिंग में ये एसिटल्डिहाइड पढ़ा जा रहा है कॉमन सिस्टम में। और अगर आप इसका IUPAC नेम करेंगे तो एल्केनल, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है बच्चे एल्केनल करके हमारे पास 2 कार्बन आएंगे, तो इसका IUPAC नेम बनेगा ईथ। ठीक है, AN इथेन, और AL अल इसलिए आएगा क्योंकि एल्डिहाइड का सेकेंडरी सुफिक्स जो है वो आता है बच्चे AL अल। और सबसे खास बात यहाँ पर कि ANE का टर्मिनल E जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल है बच्चे कि जब हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग लेटर अगर वॉवल होता है तो यहाँ
चाहे हमारे पास बॉन्डिंग की वजह से ANE या YNE का केस आया हो, उसका टर्मिनल ए जो है वो ड्रॉप हो जाता है, वो लिखने में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो इथेनॉल, या फिर आप इसको इथन और 1 करके भी आप इसको बता सकते हैं। जब हम इसको नंबरिंग करेंगे तो ये फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 1 मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल हमारे पास यहाँ पर बना, और प्लस जो है साथ ही साथ जैसे हमने ऊपर भी बताया था कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बचेगा और ये आपस में HCl बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास रोसन-मर्न्स रिडक्शन कंप्लीट। तो रोसन-मर्न्स रिडक्शन के बाद जो है हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बेटा। उस नेक्स्ट रिएक्शन का मैं आपको यहाँ पे नाम बताता हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम करते हैं स्टैफिन्स रिएक्शन। क्या करते हैं बच्चे? स्टैफिन्स रिएक्शन। ठीक बच्चे, तो स्टैफिन्स रिएक्शन का जहां तक सवाल है बच्चों, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो स्टैफिन रिडक्शन का सबसे पहले आप याद रखेंगे, ट्रिक भी मैं आपको इसका बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर बताएंगे कि साइनाइड आपको लेना होगा। ठीक है, तो RCN। ठीक है, RCN हमारे पास बच्चे साइनाइडिक कंपाउंड होगा। हम इसको लिखेंगे जनरली कि एक साइनाइड कंपाउंड हमने लिया। इस साइनाइड कंपाउंड को हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे, चाहे आप प्लस करके लिखें या फिर चाहे आप यूजर्स के ऊपर ये कंडीशन ले ले। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे SN, हमने कंडीशन और 2 टाइम्स HCl लिया हुआ है, चाहे आप ये यूजर्स के ऊपर कंडीशन लिखें बेटा, या फिर यहाँ पर प्लस SnCl2 प्लस 2 टाइम्स HCl लिखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस साइनाइड कंपाउंड की रिडक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? रिडक्शन हो जाएगी। तो रिडक्शन का मतलब जो है कि प्राइमरीली मैं आपको बताऊंगा, रिडक्शन का मतलब होता है किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाना। तो RCN के साथ हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा बच्चे। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यानी ये एक बॉन्ड ऊपर या नीचे करेगा बेटा, RCH। ठीक है, RCH, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड वैलेंसी डिक्रीज हो जाएगी कार्बन की, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर N और दूसरा H जो है यहाँ पर हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंपाउंड हमारे पास बेटा बनेगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? इमाइन करके हम इसको बुलाएंगे। ठीक है, और इस इमाइनिक कंपाउंड को हम आगे क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम इसको बच्चे। और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते ही यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि हमें यहाँ इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि वो बनेगा हमारे पास बेटा एल्डिहाइड बनेगा। कि ठीक है, और वो एल्डिहाइड हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे ही हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो R, ये ग्रुप आ गया हमारे पास, ये CH आ गया बच्चे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रीवियसली हमारे पास है, और बस डबल बॉन्ड NH इसका कट के यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड किसके साथ आ जाएगा? हाइड्रोलिसिस से जो हमने वाटर लिया होगा उसका ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो CHO ग्रुप हमारे पास बन गया। तो CHO ग्रुप जो है यही है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। और ये R ग्रुप का एग्जांपल हम बच्चे डाल ही सकते हैं, अल्काइल एराइल ग्रुप का एग्जांपल डाल सकते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पर बताएंगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या बना है? एल्डिहाइड। हमने कैसे पहचाना बच्चे कि CHO फंक्शनल ग्रुप जैसे हमने देखा तो हमने यहाँ पे पहचान करी कि ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड जो है स्टैफिन्स रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइनल बनता है। और आपने ऐसे भी याद रखना है कि स्टैफिन्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो है यानी एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। अब आप इसका एग्जांपल कर सकते हो बेटा, जैसे सपोज करो R ग्रुप की जगह पे आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 वगैरह ले सकते हैं, या इवन आप एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं C6H5 करके, वो भी ले सकते हैं। तो चलो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ, CH3 और यहाँ पर CN। तो इसको हम बताएंगे ये साइनाइड जनरली था बेटा, यहाँ पर हमने R ग्रुप मेंशन किया है तो इसलिए हम इसको बताएंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे हम? मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल साइनाइड एग्जांपल ली हमने। और इसी तरीके से बाकी आप ये कंडीशन ले लेंगे जैसे हमने जनरल रिएक्शन में ली थी बच्चे, SnCl2 और प्लस लिया था हमने 2 टाइम्स HCl, और यहाँ पर उसकी रिडक्शन हुई होगी, रिडक्शन हुई थी बेटा ऊपर भी कंपाउंड की, और यहाँ पर भी इसकी रिडक्शन होगी बेटा, रिडक्शन टेक्स प्लेस, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ओके, और आगे जाकर जो है R ग्रुप की जगह पे हम लिखेंगे जो हमने लिया है R ग्रुप CH3। ठीक है, और यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन जो है HCl के, एक तो हम कार्बन में ऐड करेंगे और एक नाइट्रोजन में ऐड करेंगे, तो ये CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इमाइनिक कंपाउंड। ये हमारा एक जनरल कंपाउंड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इमाइन में आप देखते हैं कि जब कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ क्या करता है बेटा? डबल बॉन्ड करता है, तो तब हम इस कंपाउंड को इमाइन करके बुलाते हैं। ठीक है, तो आगे आप उसी तरीके से इसको एसिडिक हाइड्रोलाइज करेंगे बच्चों, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे इसकी तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? CH3 और ये CH, ये NH आपका कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH,
और वाटर का आ जाएगा ऑक्सीजन। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, इस एल्डिहाइड का नाम यहाँ पर होगा हमारे पास एसिड। CH3 को तो हम पढ़ते हैं कॉमनली एसिड, और CHO को देखकर बेटा हम एल्डिहाइड एज अ सुफिक्स ऐड करेंगे, तो ये नाम हो गया हमारे पास एसिटल्डिहाइड। और अगर IUPAC में नाम की बात करें तो हमारे पास बनेगा 2 कार्बन का इथ, एन और अल। तो इथन अल भी आप बोल सकते हो, या फिर इथन 1 अल भी बोल सकते हो, क्योंकि कार्बन 1 पर ही हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से बेटा देखो, यहाँ जनरल रिएक्शन जो मैंने इसकी लिखी है बेटा, यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा भूल चुका हूँ कि यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि NH निकलेगा, उसकी जगह पे वाटर से ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल में भी आप NH को निकाल कर वाटर को ऑक्सीजन लाएंगे, लेकिन NH जब यहाँ से निकलेगा बेटा, तो यहाँ पर H2O में आपके पास 2 हाइड्रोजन और रह रहे हैं, वो 2 हाइड्रोजन NH में जाकर मिलेंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, साथ में आपने इधर भी लिखना है बेटा, जनरल रिएक्शन में NH3 प्लस रहेगा, और यहाँ पर भी जो है हमारे पास NH3 एज अ बाई प्रोडक्ट रहेगा प्लस में। ठीक है, तो होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। तो आज हम रखते हैं इतना ही रिएक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।